भगवान श्री राम और रामलला एक अबोध बालक की छवि है। रामलला की छवि एक बालक के रूप में विराजमान है, विद्यमान है, जीवंत है। और अयोध्या में राजा राम की नहीं, रामलला की पूजा होती है। वो रामलला जो बाल स्वरूप है, अबोध है। कल्पना करिए किसी अबोध बालक के पास जो ईश्वर हो और उनके पास 3000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुछ गलत हाथों में चली गई हो, और उस गलत हाथों में गई संपत्ति किस प्रकार से और कितने व्यापक रूप से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, हम आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये ईश्वर के प्रति किया गया अपराध है, ये धर्म के प्रति किया गया अपराध है, और ये हिंदू भावनाओं के प्रति घोर पाप है। ये लालची और अधर्मी प्रवृत्ति है जो अयोध्या में लगातार जमीन घोटाले के रूप में सामने आ रही है। इसमें ट्रस्ट के लोग सम्मिलित हैं, अयोध्या का मेयर और उसका पूरा कुनबा सम्मिलित है, और कुछ ताकतवर और प्रभावशाली अफसर इस गिरोह का हिस्सा हैं जो औने पौने दाम पर जमीन खरीद कर और उसे ट्रस्ट को 12 गुना से 14 गुना 20 गुना ज्यादा दाम पर बेची जा रही है। और ये सारा कुकृत्य फरवरी से लेकर मई महीने तक किया गया। जब लोग उत्तर प्रदेश में चंद सांसों के लिए तड़प रहे थे, मर रहे थे, अयोध्या में एक नीच कर्म किया जा रहा था, एक धत कर्म किया जा रहा था, एक अधर्म और महापाप चल रहा था। 20 लाख रुपए की कीमत की जमीन, दान में मिली जमीन, नजूल की जमीन, औने पौने दाम पर प्रशासन के दखल पर खाली की गई जमीन को मेयर और उसके रिश्तेदार अपने नाम पर रजिस्ट्री कराते हैं, और बाद में 12 से 14 गुना ज्यादा कीमत पर यह जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी जाती है। ये कोई सामान्य अपराध नहीं है, ये एक अक्षम्य अपराध है, और ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने भगवान रामलला जो बालक स्वरूप हैं उनके साथ धोखाधड़ी की। और ये धोखाधड़ी का कोई एक मामला नहीं है कि ये माना जाए कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। ये संगठित तरीके से चंदे की लूट है, ये संगठित तरीके से चंदे की चोरी है। ऐसा प्रतीत होता है कि 3000 करोड़ से अधिक का बड़ा कोष कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो जमीन की खरीद में लूटपाट कर रहे हैं। वरना कोई कारण नहीं है। दादी से दान में मिली जमीन को 2.5 करोड़ में बेचा जा रहा है, 90 करोड़ की जमीन को 5 करोड़ 60 लाख में बेचा जा रहा है, 2 करोड़ की जमीन को जिसमें एक गाटा संख्या को बाहर करके 26 करोड़ में बेची गई ट्रस्ट को। मैं जानना चाहता हूँ, अयोध्या के जिलाधिकारी भी इस ट्रस्ट का हिस्सा हैं, क्या वो भी इसमें सम्मिलित हैं? अयोध्या का मेयर और उसका पूरा कुटुंब इस दलाली में सम्मिलित है। और अब तक के जो प्रमाण आए हैं, ट्रस्ट के 2 महत्वपूर्ण पदाधिकारी चंपत राय और अनिल मिश्रा की इसमें भूमिका स्पष्ट है, क्योंकि जितने भी पेपर सामने आए हैं सब में इन दोनों की दस्तखत। अधिकांश के गवाह एक हैं। अधिकांश की खरीद फरवरी से मई महीने के बीच हुई है, और अब तक जितने दस्तावेज सामने आए हैं, तकरीबन 50 करोड़ की जमीन के दस्तावेज अब तक सामने आए हैं जो ट्रस्ट को बेची गई है। कौड़ियों के भाव की इस जमीन को क्या कारण है कि 12 से 14 गुना अधिक दाम पर ट्रस्ट खरीद रहा है? 2-3 घटनाक्रम पर आप नजर डालें बहनों भाइयों, ये भ्रष्टाचार का प्रतीक है, ये भ्रष्टाचार का जीवंत प्रमाण है। इसकी किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। कागजात खुद चीख कर भ्रष्टाचार की कहानी को बता रहे हैं कि किस प्रकार से चंदे में चोरी की जा रही है। जब पहले दिन ये प्रकरण खुला तब कहा गया कि हम पर 100 साल से आरोप लग रहे हैं और हम इस मामले को स्टडी करेंगे, जबकि उसी सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के साथ लंबे समय से मीटिंग्स चल रही थी ट्रस्ट के पदाधिकारियों। तब ये क्यों नहीं स्वीकार किया गया? जब ये कहा गया कि ये पेपर फर्जी हैं, आज वो पेपर सही साबित हो रहे हैं। जब ये कहा गया कि इस प्रकार के जमीन के सौदे नहीं हुए, आज वो साबित हो रहा है। और अचानक से बताया जा रहा है कि अयोध्या के भीतर जमीन की कीमतें 10 गुना बढ़ गई। क्या ये जमीन की कीमतें बढ़ी है नहीं, ये ट्रस्ट तय करेगा या वहाँ का जिला प्रशासन? वही जमीन मेयर के भतीजे को 20 लाख में मिलती है, और वही मेयर का भतीजा 2 महीने के बाद उसी जमीन को 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देता है। क्या 2 महीने के भीतर कीमत 10 गुना बढ़ गई? इस बात का जवाब ट्रस्ट का कोई पदाधिकारी देगा? क्योंकि पहली रजिस्ट्री में भी ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा की दस्तखत हैं, 20 लाख वाले में भी, और जब 2.5 करोड़ में बेची गई तब भी अनिल मिश्रा के दस्तखत हैं। ये जो महापाप हुए उसमें अनिल मिश्रा की बराबर की भागीदारी स्पष्ट परिलक्षित होती है, और जितनी भी रजिस्ट्री हुई सब चंपत राय के दस्तखत से हुई। अब इससे बड़ा प्रमाण आपको और क्या चाहिए? क्या कारण है कि 10 दिन बीतने के बाद भी इस प्रकरण की जांच नहीं कराई जा रही है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भारत की सरकार ने इस ट्रस्ट का गठन किया है। हिंदुओं का करोड़ों रुपया इस ट्रस्ट के पास है, और जिस प्रकार की दलाली, प्रॉपर्टी डीलिंग, जमीन की खरीद फरोख्त, संदेहास्पद जमीन सौदे किए जा रहे हैं, इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है और स्पष्ट प्रतीत होता है कि जमीन के मामले में दलाली खाई जा रही। और कुछ लोग हैं जो चिन्हित हैं। अब तक 5 रजिस्ट्रियां सामने आ चुकी हैं, और कॉमन लोग सब एक हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा, ऋषिकेश उपाध्याय, दीप नारायण उपाध्याय, अनिल मिश्रा, रवि मोहन तिवारी, सुल्तान अंसारी, ये वो नाम है जो सार्वजनिक हो चुके हैं, और 5 रजिस्ट्रियों में इनकी कोई न कोई भूमिका है, या तो बेचने वाले के तौर पर, या विक्रेता के तौर पे, या क्रेता के तौर पे, या गवाही के तौर पे। पहले प्रकरण की भी जांच नहीं कराई गई, और 4 और मामले खुल चुके हैं जिनकी जांच नहीं कराई गई। मुझे आश्चर्य है कि इस प्रकरण पर इतनी बड़ी खामोशी क्यों अख्तियार की जा रही है। और ट्रस्ट को ये बताना चाहिए, पारदर्शिता का प्रमाण देना चाहिए कि उसने करोड़ों हिंदुओं ने जो पेट काट कर, गरीबों ने पेट काट कर चंदा दिया है, उस चंदे का हिसाब सार्वजनिक किया जाए।
अपने ऐशो आराम के लिए आपने क्या क्या गाड़ियां खरीदी हैं, आपने जमीनें खरीदी हैं। मंदिर निर्माण का मूल कार्य न करके जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है। मंदिर के लिए एक ईंट भी अभी नहीं रखी गई और पूरे अयोध्या में घूम घूम कर जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है। आपका मूल कार्य है मंदिर निर्माण, भव्य मंदिर निर्माण। रामलला भी उसी स्थिति में 1.5 साल हो गए आदेश आए, उसी प्रकार विराजमान है रामलला जैसे पहले थे। लेकिन जिनके हाथ में ये 3200 करोड़ का कोष है वो पूरे अयोध्या में घूम घूम कर जमीनें खरीद रहे हैं और अयोध्या का मेयर इस प्रॉपर्टी डीलिंग में सम्मिलित है। पूरे परिवार समेत वो गुनहगार है। अब तक इस मेयर के खिलाफ FIR हो जानी चाहिए, सभी खाते जब्त कर लिए जाने चाहिए थे इन लोगों के। ये ट्रस्ट की आड़ में भ्रष्टाचार को पुष्पित पल्लवित किया जा रहा है, ये आश्चर्य का विषय है। और मैं जानना चाहता हूं कि भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश जिससे गठन हुआ इस ट्रस्ट का, इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन दे रहा है? 10 दिन के बाद भी कोई कार्रवाई न होना, ये प्रमाणित करता है कि भ्रष्टाचारियों के हाथ कितने मजबूत हैं, कि वो भगवान के चंदे की चोरी कर रहे हैं और छाती ठोक कर घूम भी रहे हैं अयोध्या के भीतर, कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर ट्रस्ट में पारदर्शिता है तो सामने आए, सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और एक एक सवाल का जवाब दें। बताएं कि 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में क्यों खरीदी, 2 करोड़ की जमीन 26 करोड़ में कैसे खरीदी गई और 90 लाख की जमीन 5 करोड़ 60 लाख में क्यों खरीदी गई। कुछ वक्त पहले जो जमीन 90 लाख की थी, महज कुछ टाइम के भीतर उसको आपने 5 करोड़ 90 लाख में किस आधार पर खरीद लिया? क्या आप अपना घर का निर्माण कर रहे होते तो क्या इसी प्रकार का भ्रष्टाचार करते? नहीं करते, एक एक रुपया आप बचाते। लेकिन हिंदुओं के चंदे का पैसा लूटा जा रहा है और कोई बोलने को तैयार नहीं है, ना इन पर कोई कार्रवाई कर रहा है। जिन्हें अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिनके खाते संपत्ति जब्त कर लिए जाने चाहिए, जिनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया जाना चाहिए, जो इस अधर्म और पाप के और लालच के भागी हैं, वो खुलेआम आजाद घूम रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली, हैरान करने वाली बात है। भगवान के काम में चोरी, भगवान के काम में भ्रष्टाचार। रामलला अबोध बालक, ईश्वर का रूप, साक्षात भगवान, उनके काम में इस प्रकार की बेईमानी, हिंदू समाज इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ये घनघोर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्हें ट्रस्ट से निकाल कर बाहर कर दिया जाना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करके उनकी सारी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि उनके अकाउंट में जो ये अरबों रुपया आया है जमीन की दलाली में, ये गया कहां कहां है। इनके अकाउंट की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि पता चले कि ये जो 20 गुना, 14 गुना, 12 गुना, 13 गुना में जमीनें महंगी खरीदी गई, इसका किकबैक यानी इसका फायदा किसको अंत में पहुंचा और कौन लोग थे जो इस दलाली में सम्मिलित है। उनके चेहरे बेनकाब किए जाने चाहिए।